दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमिटी के रांची कैंपस की। बेसिकली झारखंड में ये सिचुएटेड है और बहुत सारे ऑफर आपको प्रोवाइड करा रहा है कोर्सेज के लिए, है ना। यूजी पीजी पीएचडी लेवल के बहुत सारे सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्सेज भी ये ऑफर करते हैं, लेकिन सीयूईटी के बेसिस पे क्या क्या ये ऑफर कर रहे हैं यूजी प्रोग्राम में, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो अगर आप झारखंड के रांची से बिलोंग करते हैं या आसपास से और चाह रहे हैं झारखंड में पढ़ाई करना, रांची को आप टारगेट कर रहे हैं, तो क्या ये यूनिवर्सिटी आपके लिए वर्थ इट होगी या नहीं होगी, ये फैसला आप खुद कर पाएंगे इस वीडियो के आखिर में, क्योंकि हम डिटेल में इनके ऑफर्ड कोर्सेज, एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर, कैसे क्या है इनके प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड है, साथ ही साथ फैसिलिटीज़, प्रोस कॉन्स, बच्चों के रिव्यू, वो सारी चीज़ें जो जानना ज़रूरी है हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आखिर तक वीडियो देखिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए कि क्या क्या सब बेटर आपके लिए ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी मिलती रहेगी, और अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट जानने के लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एमिटी यूनिवर्सिटी है ना, बहुत सारे कैंपसेस हैं इनके। ये कैंपस देखने में तो बढ़िया लगता है, बढ़िया लगता है, उसी का ये पैसा ले लेता है ना। झारखंड के लेजिस्लेचर एक्ट नंबर 13 के द्वारा इसको 2016 में स्टैब्लिश कर दिया गया था। और इनके कैंपस एरिया की बात करें तो अच्छा खासा कैंपस एरिया देखने को मिल जाता है। नेक का A+ एक्रेडिशन आपको यहाँ पे मिलेगा। NIRF की रैंकिंग 101 125 के आसपास ये लाई करते हैं। रांची झारखंड इनकी लोकेशन है और amity.edu.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आप इनके कैंपस वाइज देख सकते हैं। अगर उसमें रांची लिखेंगे तो रांची कैंपस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। डिटेल में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और अच्छा ही अच्छा देखने को मिलेगा आपको। उसमें कुछ नया मतलब ख़राब तो ये बताएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। यूजी प्रोग्राम जो ये ऑफर कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे कोर्सेज हैं इसमें, अलग अलग स्पेशलाइजेशन, CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, AI ML हो गया, AI डेटा साइंस हो गया, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। सभी के लिए आपको क्या करना है, PCM ऑप्ट आउट करना है। 55% ट्वेल्थ में होने चाहिए PCM के साथ, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 1 सवा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक के फीस स्ट्रक्चर हैं आपके रिस्पेक्टिव स्पेशलाइजेशंस के। इसके अलावा देखिए मैकेनिकल का भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा, रोबोटिक्स एंड IoT का एक ऑप्शन मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शन। तो टेक्नोलॉजी की ये बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन से बैचलर्स कर सकते हैं। BSc के बहुत सारे ऑप्शन, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है, यानी 50-55% आपको ट्वेल्थ में पास करने हैं रिस्पेक्टिव डोमेन से, PCM PCB वगैरह से, है ना। सो आपके लिए रहेगा। अगेन अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, 1 सवा लाख, 1.5 लाख कुछ फीस स्ट्रक्चर इनका है ईयरली कोर्सेज वाइज, ये डिपेंड करता है। फार्मा का भी आप बैचलर प्रोग्राम यहाँ से कर सकते हैं, B फार्मा। कॉमर्स के लिए BCom ऑनर्स का एक ऑप्शन है, BBA भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये रेस्पेक्टिव प्रोग्राम जो ये ऑफर कर रहे हैं आपको CUET के बेसिस पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर इनकी बात करें प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड की, तो बहुत अच्छे तो नहीं है। मीडियन पैकेज 3 से 4 लाख का आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये भी अलग अलग वेरी कर जाता है। 46.99 LPA ये धोखे से लग गया, एक आध बार हो जाता है टेक्नोलॉजी में, है ना। CSE से BTech CSE, और ये मुझे लगता है जीवन भर यही बताते रहेंगे, एक आध बच्चे का ऐसा लग जाता है तो अगेन ठीक है। तो बहुत अच्छे नहीं हैं प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड, मैं मुंह पे बता रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम छुपा नहीं सकते, भाई चीज़ें मिल जाएंगी आपको डायरेक्टली। फैसिलिटीज़ की बात करें, फैसिलिटीज़ यहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम जो कि हर जगह अवेलेबल है आज के समय में। वाईफाई इनेबल कैंपस लगभग सभी इंस्टीट्यूशंस में, लाइब्रेरी की व्यवस्था भी है, बुक्स वगैरह, जर्नल, मैगजीन्स आपको, हाँ ये रिसोर्सेज तो पढ़ाई से रिलेटेड यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर लैब हो गई, हॉस्टल फैसिलिटी है, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी आपको पर्याप्त इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज़ के साथ मिल जाता है। मेडिकल सर्विसेज जो है इन कैंपस आपको बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ के तौर पर मिलेंगी बेसिक। और अगर कुछ इमरजेंसी केस आता है तो हॉस्पिटल्स के साथ भी इनके टाइप्स हैं, जिससे आपको वहाँ भी चीज़ें देखने को मिल जाती। अच्छाइयों में बात करें तो एक तो एक्रेडिशन, रिकॉग्निशन, ये ठीक ठाक है क्योंकि अच्छा खासा प्रमोशन इनने करके रखा हुआ है। तो ब्रांड प्रमोशन इतना है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में नाम है इसका। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक ठाक इन्होंने बना के रखा, और वही आपसे फीस स्ट्रक्चर के तौर पर वसूल लिया जाता है, उसका ही खर्चा। इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड करिकुलम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जनरली यहाँ पर माइनिंग से रिलेटेड ही चीज़ें ज़्यादा है झारखंड में, है ना। तो उसके कारण से वहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी नहीं बोल सकते, तो वो सच्चाई बता रहा हूँ। ये कोर्सेज वेरी करती है, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज में है ज़रूर कुछ व्यवस्थाएं, अदरवाइज बहुत कम ही ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। डाइवर्स कोर्सेज की बात करें तो ये वैरायटी तो बढ़िया है। ग्लोबल नेटवर्क, इनके खुद के ही कैंपस बहुत सारे हैं, और स्किल डेवलपमेंट में ये फोकस करते हैं, तो ये कुछ अच्छाइयाँ है। कमियों की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर हाई है,
साथ ही साथ लोकेशन के कांस्टेंट हर किसी को रांची नहीं सूट करेगा, ठीक है, तो उसके लिए भी समस्या, आसपास के आप हैं तो आपके लिए बेहतर है ना, और किसी गांव से बिलोंग करते चाहते हैं ऐसा वैसा तो आप देख सकते हो। अदरवाइज ऐसी कोई बहुत अच्छी खास लोकेशन नहीं हम बोल सकते, कैपिटल सिटी ज़रूर है झारखंड की, अदरवाइज इसके अलावा ऐसे कोई चीज़ें बढ़िया नहीं बोल सकते। कैंपस साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, स्मॉलर कैंपस साइज़ आपको मिलेगा, और यहाँ पे ब्रांड परसेप्शंस की बात करें तो बहुत ही मिक्स्ड से मिले जुले अनुभव जिसको बोल सकते हैं ना, वैसा रहता है। और स्ट्रिक्ट अटेंडेंस के तो रूल्स एंड रेगुलेशन है ही, 75% से कम अटेंडेंस होती है तो फिर आप पे बहुत सारे फाइन्स वगैरह लग जाते हैं, पैसे देते रहो, बड़ा परेशान करते हैं ये, है ना। चलिए स्टूडेंट के रिव्यू की बात करें तो यहाँ पे विशाखा, ये BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 2025 बैच की छात्रा है, और इनके कहना है कि 65% के आसपास कुछ प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे मीडिया रिलेटेड यहाँ पे वो आ जाते हैं रिक्रूटर्स के तौर पे। आज तक का नाम तो सुने होगा, क्योंकि ये जर्नलिज्म वाले छात्रा है, उन्होंने अपना बताया हुआ है ना। एंकर से रिलेटेड, रिपोर्टर से रिलेटेड कुछ रोल्स आपको यहाँ पे ऑफर किए जा सकते हैं। 2 लाख का यहाँ पे लोएस्ट सैलरी है, 8 का हाईएस्ट पैकेज है, ऐसा बता दिया है, तो मतलब बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, है ना। फैकल्टी की बात करें तो ये अच्छे खासे टीचर्स यहाँ पे पढ़े लिखे भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, हेल्पफुल भी हैं, सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत बड़ा कैंपस नहीं है ना, लैब्स वगैरह तो हैं लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए उसमें उसके हिसाब से व्यवस्थाएँ हैं, और स्टूडियो वगैरह भी हैं इनके लिए बताया उन्होंने, ठीक है, वो पर्टिकुलर कोर्स के लिए। और टेंडर्स वगैरह यहाँ पे रेस्टोरेंट और रिलेटेड मतलब मैस के लिए टेंडर्स जाते होंगे, और उसके हिसाब से सारी चीज़ें चलती, तो बीच में थोड़ी समस्याएं आती होंगी टेस्ट को लेके और उनके बाकी हाइजीन कैसा क्या है उसको लेकर। और बैच इज़ वेरी गुड, आई वांटेड टू डू जर्नलिज्म बट नाउ आई एम इनटू PR, ठीक है। सो ये बेसिकली PR मैनेज कर रही हैं अभी फ़िलहाल तो कैंपस में। बढ़िया है, बच्चे का कहना ठीक है, अपने हिसाब से ऊपर नीचे चीज़ें उसने बताई हैं जो उसके लिए बेहतर है। आपके लिए तो मैंने सारी चीज़ें बताई दी हैं, अच्छी भी बुरी भी सारी, और फिर भी कुछ डाउट बच जाता है तो नीचे कमेंट करिए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.